हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर वीडियो। आज की हमारी वीडियो का जो टॉपिक है वो सवात रिवर इंसिडेंट के ऊपर है। मुझे ये कहते हुए निहायत ही अफसोस हो रहा है कि जो पीटीआई है उसने 12-13 सालों में ऐसा कोई काम नहीं किया जिससे वो अपने केपीके के जितने भी सैलाब की चीज़ें उनको कंट्रोल कर सके। लेकिन मेरी इस वीडियो का बिल्कुल भी मकसद नहीं है कि मैं खाली पीटीआई तक रहूँगा। अगर आप बाहर के मुल्क की टेक्नोलॉजी को देखें ना, तो वो पहले से प्रिडिक्ट कर लेते हैं कि सैलाब कहाँ से आएगा, कहाँ से जाएगा, कितने आवाम को जो है वो वहाँ से रिलोकेट करना है। अमेरिका के अंदर आपने देखा होगा, फ्लोरिडा जैसे स्टेट्स के अंदर क्या हालात हो रहे होते हैं सैलाब में, लेकिन वहाँ जान का जो नुकसान है वो हर दफ़ा कम से कम किया जाता है ताकि जो है आवाम को मसला ना हो। और एक हमारा मुल्क है, हम हर जगह बैंक के आगे पहुंच जाते हैं कि भाई हमें रिलीफ दे दिया जाए, यहाँ सैलाब आ गया है, आवाम को रिलोकेट करने के पैसे नहीं है, और फिर भी हम नहीं इस चीज़ को जज कर पाते कि कितना बड़ा जो नुकसान है वो हमारे मुल्क को हो गया सैलाब से। आजकल की दुनिया में जो है वेदर कंडीशंस हर एक के पास है, हमारी गवर्नमेंट के पास भी होंगी। इस तरीके से इनको प्रेडिक्शन भी पता होगी, पानी का बहाव देख के अभी से जज किया जा सकता है कि कल को कहाँ बह सकता है। ये क्या हमारी गवर्नमेंट के पास टेक्नोलॉजीज नहीं है? 12 करोड़ जो है वो मेरे ख्याल से बिस्किट के ऊपर खर्च कर दिए केपीके हाउस ने, और मुझे लगता है उनके पास ये टेक्नोलॉजी मौजूद नहीं होगी कि वो ये चीज़ प्रिडिक्ट कर सके कि पानी कहाँ से बहेगा। सिर्फ यही लग रहा है कि पीटीआई का जो मेन फोकस है वो सिर्फ इमरान खान को बाहर निकालने का है। और इनको मुझे लगता है अगर वोट भी दे रहे हैं ना, तो ये इसी नाम का वोट ले रहे हैं कि बस इमरान खान को हमने बाहर निकालना है, क्योंकि काम और परफॉर्मेंस जीरो है इनकी पिछले 8 सालों से। क्योंकि अगर आपको लगता है कि पिछले 8 सालों से अब तक इन्होंने कोई बेहतरी की है, तो आप हर साल के केसेस उठा के देख सकते हैं। अभी तक 19 लोगों की जान गई है और इसके बाद और लोगों की भी जाएगी। क्योंकि आपको क्या लगता है हम कुछ लर्न करेंगे इंसिडेंट से? ये पहले जो है आपको पता है हर साल होते हैं, तो इस साल भी कुछ हमने लर्न नहीं करना खास। अगर हम लोग सवात के इस इलाके के ऊपर बात करें ना, तो ये इलाका जो है वो इमरान खान के फेवरेट मुराद सईद के अंडर था। ये मुराद सईद जो है वो यहाँ से 2 दफ़ा इलेक्शन जीत चुके हैं। इस दफ़ा वो नहीं जीत पाए, वो हर एक को वजह पता है कि उनको इलेक्शन में कंटेस्ट करने की इजाज़त ही नहीं थी इस दफ़ा, क्योंकि उन पर मुतअद्दिद जो है वो केसेस चल रहे हैं। लेकिन हम लोग मेन पॉइंट पे वापस आते हैं। जो सवात का इलाका है ना, ये केपीके की गवर्नमेंट के अंदर होता है, और केपीके गवर्नमेंट जो है वो पीटीआई के अंडर पिछले 12 सालों से रन कर रही है। अगर पीटीआई हर दफा सिंध गवर्नमेंट को जो है वो ब्लेम करती है उनके इश्यूज के लिए, खास तौर पे सिंध गवर्नमेंट में हम किसको ब्लेम करते हैं? पीपल्स पार्टी को, क्योंकि वो वहां गवर्नमेंट में बहुत ज्यादा देर रहे हैं और अभी तक उनके इश्यूज को रिजॉल्व नहीं कर पाए। उसी तरीके से जब हम लोग केपीके की बात करते हैं, तो अगर हम लोग ब्लेम करेंगे तो वो इमरान खान की पार्टी पीटीआई को ब्लेम करेंगे, हम किसी और को ब्लेम नहीं करेंगे। हम यहाँ नवाज शरीफ को नहीं घसीटेंगे, हम यहाँ मरियम नवाज को नहीं घसीटेंगे। यहाँ ये चीज़ जानना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि पीटीआई के जो पिछले चीफ मिनिस्टर्स थे ना, 2, जिसमें अंदर महमूद खान और परवेज खटक, ये अभी पीटीआई का पार्ट भी नहीं रहे। ये अभी पीटीआई पार्लियामेंटेरियन उन्होंने एक अपना फ्रंट ग्रुप बनाया है, उसके अंदर ये लोग पार्टी के अंदर है। अब इस पार्टी की तरफ देखा जाए ना, तो ये भी तब पीटीआई के मेंबर्स थे। इमरान खान ने इनको खुद इलेक्ट किया था अपनी मर्जी से। अभी भी अली अमीन गंडापुर जो केपीके के सीएम है, वो भी इमरान खान ने खुद इलेक्ट किए थे। इट मीन्स कि इमरान खान जो बंदा खुद इलेक्ट कर रहे हैं, क्या वो इतना कॉम्पिटेंट नहीं है कि वो इस मसले को जो है वो हल कर सके? क्योंकि हर दफा ये सवात हो गया, ये केपीके हो गया, ये इश्यूज हर दफा होते हैं और हर दफा इनको दबाया जाता है। पहले इमरान खान के नाम पे दबा दिया जाता था, अब किसके नाम पे दबाएंगे आप? अब आप किसको ब्लेम करेंगे? आप नून लीग को ब्लेम करेंगे? आप जो है वो शहबाज शरीफ को ब्लेम करेंगे? आप खुद मुझे सोच के बताएं कि इमरान खान के साथ अवाम कब तक खड़ी हुई थी? लेकिन अब खड़ी होगी जब उनको ये पता लगेगा कि ये लोग काम करने के इस काबिल नहीं है। यहाँ मैं आप लोगों को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फर्क बताना चाहता हूँ, क्योंकि काफी ज्यादा पीटीआई सपोर्टर्स हो गए, वो इस चीज को इस तरीके से डिफेंड कर रहे हैं कि जो एनडीएमए है उसका काम है। हालांकि अगर आप चेन ऑफ कमांड को थोड़ा सा स्टडी करें ना, तो पहले पीडीएमए जो है वो एनडीएमए को चीज ट्रांसफर करता है कि यहाँ कुछ ऐसा हो सकता है, फिर एनडीएमए एक्शन लेता है उसके ऊपर। अब मैं आपको बताता हूँ, पीडीएमए जो होता है वो प्रोविंशियल डिजास्टर मैनेजमेंट का वो जो है शोबा उसको कहा जाता है, और एनडीएमए जो है वो नेशनल होता है। जिस तरह हम लोग प्रोविंशियल गवर्नमेंट और नेशनल गवर्नमेंट की बात कर रहे होते हैं ना, नेशनल असेंबली और प्रोविंशियल असेंबली, उसी तरह इन इदारों में भी एक प्रोविंशियल सेटअप होता है और फिर नेशनल सेटअप होता है। अगर प्रोविंशियल ही नहीं आगे चीज बताएगा तो नेशनल कैसे एक्शन लेगा? या तो ये पीडीएमए बताए कि हम लोगों ने इन्फॉर्म किया था और नेशनल ने एक्शन नहीं लिया, कोई इनके पास एक रिपोर्ट मौजूद नहीं है। तो अगर आप लोग ऐसी रिपोर्टें देख रहे हैं तो डिफेंड करना बंद करें, थोड़ा सा रिसर्च करना स्टार्ट करें, क्योंकि इस तरह के मसलों में यही होता है कि आप लोग एक फजूल सा जो है वो रील हो गया या कोई फजूल सी न्यूज़, वो कहते हैं ना कि येलो और व्हाइट कलर किसी भी जगह पे एक बंदे की तस्वीर लगा के डाल दो तो हमें लगता है वो न्यूज़ शायद क्रेडिबल है। ये चीज़ें छोड़ें और प्रॉपर तरीके से रिसर्च करना सीखें, क्योंकि ये जो है चेन ऑफ कमांड इसी तरीके से वर्क करता है। उनको ख्वाब आ रही है एनडीएमए को कि भाई हम लोगों ने बंदे डिप्लॉय करने हैं, यहाँ रेस्क्यू भेजने जाते, प्रोविंशियल सेटअप उनको बताएगा नहीं। यहाँ तो मैं सीधी बात है कि ये चीज़ आपको सीधी बात करना चाहता हूँ कि जो अली अमीन गंडापुर है वो फेल हो चुके हैं। उनका काम सिर्फ इतना है कि वो इमरान खान को डिफेंड करें, उनको बाहर निकालने का काम करें।
अभी तक पीटीआई को ये बात ही नहीं समझ लगी, आप 10 से 15 बंदे अपनी पार्टी से निकालें और उनको कहें कि आपका काम है इमरान खान को बाहर निकालना, आप इस पे बात करेंगे। पूरी गवर्नमेंट का काम नहीं है इमरान खान को बाहर निकालना, गवर्नमेंट का काम अवाम के हकूक के ऊपर बात करना भी है। बजट का काम चल रहा होता है, पीटीआई का एक ही रोला होता है। मुल्क के बंदे जो हैं वो मरी जा रहे हैं, पीटीआई का एक ही रोला होता है। अभी ये जो है सवात रिवर इंसिडेंट, उसके बाद पीटीआई का क्या स्टैंड है, इमरान खान को बाहर निकालो। आप लोगों को ये सोचना चाहिए कि इमरान खान के बाद भी पाकिस्तान है, क्योंकि इमरान खान इज अ मोर्टल पर्सन। मैं ये नहीं कहता मैं इमरान खान के खिलाफ कर रहा हूँ किसी को इस वीडियो में, ना मैं किसी गवर्नमेंट के खिलाफ बात कर रहा, लेकिन मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि इमरान खान इज अ मोर्टल पर्सन, और ये मुल्क जो है वो आपका मोर्टल पर्सन की तरह नहीं चलता। अब थोड़ी सी बात जो है वो इस फैमिली के ऊपर भी कर लेते हैं कि ये जो फैमिली थी उस जगह पे मौजूद थी। आप खुद इमेजिन करके मुझे इस चीज के बारे में बताएं कि क्या उनके दिल पे गुजर रही होगी जब उनकी फैमिली के लोग एक एक कर कर मर रहे होंगे। सामने जो लोग खड़े होंगे वो वीडियो बनाने के अलावा कुछ नहीं कर सकते, और जो रेस्क्यू टीम्स आ रही हैं वो उनको ये बता रही हैं कि वो उनको नहीं बचा सकते, उनके पास वो इक्विपमेंट नहीं है जो उनको जान बचाने के लिए जरूरी इस वक्त चाहिए उस पानी में उतरने के लिए। उस फैमिली पे क्या गुजर रही होगी इस मोमेंट पे, जब उनको अपनी मौत जो है आंखों के सामने नजर आ रही होगी। एक एक करके हर एक उनका फैमिली मेंबर जो है वो पानी के साथ बही जा रहा है, उनको उस वक्त क्या फील हो रहा होगा। मैं यहाँ यही बात कहना चाहूंगा कि अली अमीन गंडापुर से अगर केपीके की आवाम को नहीं बचाया जाता, वो इतने इनकॉम्पिटेंट हैं, तो रिजाइन करें, अपनी पार्टी से किसी और बंदे को आगे करें। असद कैसर हो गया या कोई और हो गया, उनको जो है अपना केपीके का सीएम बना दें, क्योंकि अगर इसी तरीके से वो चलाना चाहते हैं तो नहीं चलेगा। खाली इमरान खान के नाम पे गवर्नमेंट नहीं चलती। इमरान खान अभी जेल में है तो आपकी ड्यूटीज अवाम के लिए भी हैं, खाली इमरान खान के लिए नहीं है। आपको लोगों ने वोट डाला है, अपने लिए डाला है, इमरान खान के लिए वोट नहीं डाला। मैं जानता हूँ कि पीटीआई के लिए जरूरी होगा कि उनका जो लीडर है वो बाहर आए जेल से, इसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन साथ साथ अवाम के बारे में भी सोचें। यहाँ इसी चीज से मैं वीडियो को एंड करूंगा कि पीटीआई हो गया, पीएमएलएन हो गया, हर चीज की सियासी वॉर बाद में है, ठीक है, पहले अवाम है। ये एक छोटा सा जो मेरा रिव्यू था ये सैलाब के बारे में था, जो ये सारा सवात का इंसिडेंट हुआ है। ये थी सारी आज की वीडियो, आज के लिए इतना ही। दैट्स इट फॉर टुडे। अल्लाह हाफिज।